हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज एक बहुत ही प्यारा फूल आपके लिए लेकर आई हूँ। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका नाम है मिनी पिटूनिया। ये पिटूनिया ही फैमिली का है। इसको कैलीब्रुकवा भी बोलते हैं, इसको मिलियन बेल्स के नाम से जाना जाता है, इसको ट्रेलिंग पिटूनिया कहते हैं। तो यानी इसके बहुत सारे नाम हैं। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे। ये एक आप अगर हैंगिंग बास्केट लगा रहे हैं तो उसके लिए एक परफेक्ट प्लांट है। बहुत ज़्यादा इसमें फूल खिलते हैं और अभी तो ये छोटी छोटी सैपलिंग्स ही हैं और स्प्रिंग आते आते तो ये पूरा गमला फूलों से भर जाएगा और इसमें बहुत सारे फूल खिलते हैं। तो इसीलिए इसका नाम मिलियन बेल्स है। दोस्तों, आज बात इसी प्लांट पे हम करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपको बताऊंगी कि इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं। तो अगर आप ये मिलियन बेल्स या कैलीब्रुकवा लगा रहे हैं तो इसमें येलो कलर, पिंक कलर, ये वॉयलेट कलर जो आप देख रहे हैं, मोव कलर, पर्पल कलर, मैजेंटा, वाइट, क्रीम, रेड, बहुत सारे कलर्स होते हैं। तो आप देख रहे होंगे सिंगल पेटल और डबल पेटल ये दोनों तरह का होता है। और ये तो आप देख रहे होंगे कि पिंक में वाइट, क्रीम है, इस तरह की लाइनिंग्स वाले भी होते हैं और सिंगल प्लेन भी होते हैं। तो बहुत खूबसूरत इसके कलर है। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपको दोस्तों इसके बारे में बताती हूँ कि इसका नाम, जैसे मैंने बताया, कैलीब्रुकवा है और फॉरेन में ज़्यादातर ये लगाया जाता है। अब इंडिया में भी इसकी कई नर्सरियों में ये फ्लावर्स जो है देखने को मिलता है। अगर आप जा रहे हैं नर्सरी और आपको ये मिले तो आप इसको ज़रूर लगाएं। ये ना सोचें कि बहुत छोटे छोटे फूल हैं और इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना फूल छोटा है उतना ज़्यादा भरकर खिलता है। और ये जब ट्रेलिंग करता है तो टोकरी जो है बिल्कुल दिखती नहीं है, सिर्फ फूल ही दिखते हैं। तो कुछ बातों का इसमें ध्यान रखना है कि इसको किस तरह लगाया जाए, इसकी मिट्टी को कैसे बनाया जाए, इसकी लोकेशन कितनी हो, पानी कितना हो। तो इसी सब पे आज हम बात करेंगे। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका सॉइल मिक्स। तो दोस्तों, जैसे कि आप ये पर्पल कलर के फ्लावर्स देख रहे हैं, वेलवेट लग रहे हैं और मल्टी पेटल है, बहुत खूबसूरत। इसमें ये रेड है, ये भी मल्टी पेटल है, यानी इसकी डबल वैरायटी है। कुछ इसमें सिंगल शेड्स आते हैं, कुछ में कलर्स होते हैं, यानी 2 कलर के, 3 कलर के, इस तरह के होते हैं। ये सब डबल वैरायटी आपको दिखा रही हूँ। तो इसकी बात कर रही थी मैं सॉइल की। तो आपको एक हिस्सा मिट्टी लेनी है, एक हिस्सा रेत लेना है। अगर आपकी मिट्टी में रेत पहले से ही है तो फिर आप रेत ना डालिए, नहीं तो आप इसमें वेल ड्रेनिंग सॉइल बनाने के लिए थोड़ा रेत ऐड कर दीजिए। खाद दोस्तों डबल डालनी है, यानी जितनी मिट्टी होगी उससे डबल आप खाद ले लीजिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि ये बहुत ज़्यादा हाई फीडर होते हैं। अगर खाद में आप पत्ती की खाद ले रहे हैं तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि एक तो वो अज़ेलिया की तरह बहुत अच्छे सॉफ्ट मीडियम रहेगा, तो उसमें तो ये बहुत ही अच्छी चलती है। पत्ती की खाद में अगर आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद मिलाकर लगाते हैं तो ये जो पौधा है बहुत बढ़िया चलता है, क्योंकि इसको वेल ड्रेनिंग सॉइल चाहिए और सॉफ्ट मीडियम चाहिए, उसमें ये बहुत अच्छा होता है। इसकी जो मिट्टी है रिच होनी चाहिए, वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए, जिससे कि आराम से आप चाहें तो इसमें इसकी कटिंग्स को भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो इस तरह की मिट्टी लीजिए, बहुत ज़्यादा सख्त मिट्टी ना लीजिए, उसको सॉफ्ट बनाइए, उसमें रेत ऐड करिए। अगर आपके यहाँ चिकनी मिट्टी है तो आप जो धान की भूसी होती है, यानी चावल की भूसी, उसको भी मिला सकते हैं। और उससे आपकी एक तो जो बास्केट्स हैं वो हल्की बनेंगी, बहुत ज़्यादा भारी नहीं बनेंगी, और जो प्लांट है वो भी बहुत खुश रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले सॉइल हो गया, फिर इसकी बात करेंगे फर्टिलाइज़र की। तो दोस्तों, फर्टिलाइज़र जब आप प्लांट लगा लें और आपका प्लांट इसमें सेट हो जाए, 1 महीना 2 महीना हो जाए, तब आप थोड़ा सा ड्राई फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, जिसमें कि थोड़ा सा बोन मील, थोड़ा सा ये आपके DAP के दाने, नीम खली, जो हम ड्राई फर्टिलाइज़र बनाते हैं, आप 1 मुट्ठी के करीब वो भी डाल सकते हैं साइड में। और नहीं तो आप लिक्विड मैन्योर डाल दीजिए, गोबर की जो खाद होती है उसको पानी में मिक्स करके रख दीजिए और 1 हफ़्ता बाद उसको डंडी से हिलाकर फिर आप उसमें 5 लीटर के करीब पानी मिलाकर तब एक पतला सा लिक्विड मैन्योर बनाकर वो भी दे सकते हैं। कंपोस्ट टी दे सकते हैं इसको। आप चाहें तो सरसों की जो खली होती है उसका जो लिक्विड मैन्योर होता है वो भी डाल सकते हैं। उससे आपके जो फ्लावर्स हैं उसके रंग भी बहुत चटक आएंगे और जो पौधा है उसको एक लिक्विड मैन्योर मिलेगा तो वो आराम से उसको ले सकता है। तो ये तो बात हो गई सॉइल की और फर्टिलाइज़र की। अब
मैं बात कर रही हूँ आपको दोस्तों, अगर आप इसकी लीव्स को बहुत हरा भरा बनाना चाहते हैं और इसकी जो ब्रांचेस हैं वो ज़्यादा लेंगे तभी फूल भी ज़्यादा आएंगे, तो आप जो NPK होता है 19-19-19, उसको 1 चम्मच NPK को 1 लीटर पानी में मिला दीजिए और उससे फिर आप थोड़ा थोड़ा, जितना कि आपके पौधा है या गमले का साइज़ है उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा आप पानी उसमें साइड में डाल देंगे या फिर स्प्रे कर देंगे, तो आपके जो पौधे हैं उसकी जो लीव्स हैं वो बहुत हरी भरी हो जाएंगी, ब्रांचेस बहुत अच्छी आ जाएंगी और फिर ये जो फ्लावरिंग है बहुत ज़्यादा चलती है। तो दोस्तों ये अप्रैल मई तक चलता है, ये अक्टूबर में स्टार्ट हो जाता है लगना, यानी अगर आपके पास सीड्स हैं तो अगस्त से लगा दीजिए और अगर आप सैपलिंग लाते हैं तो सितंबर अक्टूबर में इसकी सैपलिंग्स हैं वो आपको नर्सरी में बाज़ार में मिलने लग जाती हैं। आप सैपलिंग के थ्रू भी इसको लगा सकते हैं। इसकी जो कटिंग्स हैं वो भी कहते हैं कि बहुत इजीली ग्रो हो जाती हैं। तो दोस्तों ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और पहली बार मुझे देहरादून की ही एक नर्सरी में ये फूल जब मिल गए तो बस फिर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सारे कलर्स इसके ख़रीद लिए। तो इस तरह के इसके फूल होते हैं दोस्तों। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं कैलीब्रुकवा को लगाऊं, लेकिन ये फूल जो थे हमारे देहरादून की किसी नर्सरी में मुझे नहीं मिले, लेकिन इस बार मिले हैं तो मैंने इनकी सैपलिंग सब में ग्रो करके हैंगिंग बास्केट्स बनाई हैं। तो दोस्तों अभी अगर मैं चाहूँ तो इसके सारे फूल काट सकती हूँ और अपने जो हैंगिंग बास्केट है उसको बुशी बना सकती हूँ, लेकिन क्या करें ये फूल जो है ना देख के इतना खुश हो रहा है, दिल ही नहीं कर रहा है इनको काटने का। तो जितनी डेड हेडिंग्स हैं या जिस ब्रांच में फ्लावर्स खिल चुके हैं उस ब्रांच को आप काट दीजिए, इन फूलों को इस तरह से निकाल दीजिए तो आपका प्लांट भी साफ़ रहेगा और ये बहुत सारी कलियां बनाएगा और फिर बहुत अच्छी ब्लूमिंग देगा। तो दोस्तों फरवरी मार्च तक जाते जाते जो ये हैंगिंग बास्केट है ये पूरी तरह से कवर कर लेता है और अभी तो ये बहुत छोटे पौधे हैं और इनकी शुरुआत है। तो दोस्तों बात करूँ इसकी वाटरिंग की तो इसको मॉइस्ट सॉइल पसंद होती है, मतलब बहुत ज़्यादा अगर आप इसमें पानी तो मत डालिए क्योंकि वेल ड्रेनिंग सॉइल है तो पानी टिकेगा भी नहीं आपकी सॉइल में। तो आपने जैसे पानी दिया तो वो बहुत ज़्यादा कीचड़ उसमें नहीं होना चाहिए, सॉगी नहीं होनी चाहिए और जब टॉप सॉइल आपकी सूख जाए तभी आप पानी दीजिए। ये नहीं हो कि आप जैसे सर्दियाँ हैं एक दिन पानी दिया और दूसरे दिन वो सूखा नहीं और फिर आपने डाल दिया, तो बार बार आपके पानी डालने से और उसमें बहुत ज़्यादा नमी बन जाएगी, सॉगी हो जाएगी मिट्टी कीचड़ जैसी, तो फिर क्या होता है कि फंगस लग जाती है रूट्स में, रूट्स रॉट हो जाती हैं। इसके लिए आप एक दिन छोड़कर या जब आपके पौधे की मिट्टी जो है वो सूख जाए ऊपर से टॉप सॉइल तब आप उसमें पानी दीजिए। तो इस तरह से आप देंगे तो आपका जो पौधा है कभी नहीं मरेगा। साथ में आप इसमें फंगीसाइड पाउडर जो आता है वो भी पानी में थोड़ा सा घोल कर थोड़ा सा इसमें डाल देंगे तो भी आपकी जो मिट्टी है उसमें फंगस नहीं लगेगी। तो दोस्तों ये सब बातें मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि जिससे आपका जो पौधा है आप इतने जतन से, इतनी दूर से और इतने शौक से जब लाते हैं घर तो वो मर जाए तो फिर बहुत ज़्यादा दुख होता है। हम इतना पैसा इन पर लगा देते हैं अपनी गार्डनिंग में तो हमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलने चाहिए। तो दोस्तों जब हमारे जो पौधे की मिट्टी है वो सूख जाए तभी आप उसमें पानी डालिएगा। अब मैं बात कर रही हूँ दोस्तों इसकी सनलाइट की या फिर इसकी लोकेशन की कि आपको इसको कहाँ रखना है। तो दोस्तों इसको बहुत ज़्यादा ठंड में भी ये पौधा चल जाता है और बहुत ज़्यादा गर्मी में भी ये पौधा चल जाता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा टॉलरेट कर लेता है। लेकिन जो इसकी लोकेशन है उसमें फुल सन का पौधा है, इसको 5-6 घंटे की अगर धूप लगे तो इसके जो फ्लावर्स हैं बहुत अच्छे से खिल जाते हैं। तो आपको इसको ऐसी जगह रखना है जहाँ पर सर्दियों में पूरी सनलाइट इसको मिले और इसका जो मतलब फ्लावरिंग है बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि फूलों को खिलने के लिए दोस्तों धूप की ज़रूरत होती है। अगर आप इसको छाया में लटका देंगे तो इसके जो फ्लावर्स हैं वो ज़्यादा नहीं खिलेंगे, सिर्फ पत्ते पत्ते और टहनियाँ होंगी। लेकिन अगर आप फुल सनलाइट इसको देंगे तो ये जो इसका फ्लावर है बहुत खिलेगा। जैसा कि इसका नाम है मिलियन बेल्स, बेल के आकार का फूल होता है और बहुत ज़्यादा मिलियंस में खिलते हैं, इसीलिए इसका नाम भी मिलियन बेल्स है। तो दोस्तों ये जो पिटूनिया है या पिटूनिया की तरह दिखने वाला मिनिएचर पिटूनिया आप कह सकते हैं, पिटूनिया फैमिली का ही प्लांट है, बहुत ज़्यादा परफेक्ट है हैंगिंग बास्केट्स के लिए। और अगर आपको मिलता है तो आप इसको ज़रूर ग्रो कीजिए
और दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगी, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है आपके यहाँ आपके शहर में तो ये पूरी गर्मियों तक भी चल जाता है। अगस्त में इसकी कटिंग्स को ग्रो किया जाता है और मैं तो इसको नवंबर में लेकर आई थी, नवंबर फर्स्ट वीक में, तो तब मुझे ये मिला था और इसमें फ्लावरिंग हो रखी थी 2-4। तो अब देखिए इसमें जो है फ्लावरिंग इसकी लगातार बनी हुई है। तो इस तरह से इसको लगाया जाता है। अगर आपको इसके सीड्स मिल जाएं तो आप उनसे भी इसको ग्रो कर सकते हैं, नहीं तो सबसे अच्छी तो सैपलिंग्स रहती हैं। आप सैपलिंग्स लाएँ और अपने बगीचे में इनको लगाइए। दोस्तों एक और प्लांट आपको दिखाना चाहूँगी, क्योंकि जब कैलीब्रुकवा मैं लेकर आई थी, उसकी शॉपिंग की थी, तब मैंने ये वाला प्लांट भी लाई थी। तो ये पिटूनिया ही है और इसको बोलते हैं हेडलाइनर पिटूनिया। तो इसका नाम है दोस्तों पिंक स्काई पिटूनिया। तो इसका मैंने एक शॉर्ट्स भी डाला था आपके लिए। तो देखिए लग रहा है ना कि किसी जैसे आर्टिस्ट ने इसको पेंट ब्रश लेकर इसको पेंट किया है। कितना खूबसूरत, कितना प्यारा। तो दोस्तों इसमें मैजेंटा कलर भी है मेरे पास, इसमें पर्पल में भी इस तरह के वाइट छींटे आते हैं। तो ये जो वैरायटी है थोड़ा सा पिंक से पिटूनिया से अलग है, लेकिन जो शेप है इसकी फूल की वो पिटूनिया ही है और इसकी लीव्स भी पिटूनिया जैसी हैं, इसकी जो केयर है वो भी पिटूनिया जैसी है। तो जो पिटूनिया की ये भी बहुत ही प्यारी वैरायटी है। इसको अगर आपको मिले तो ये भी आप ग्रो कीजिए, क्योंकि दोस्तों हर साल कुछ नया हम करते हैं। हम जब प्लांट्स लगाते हैं, विंटर की तैयारी जैसे कर रहे हैं स्प्रिंग गार्डन की, तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए मैजेंटा में कुछ वाइट कलर के स्पॉट्स पड़े हुए हैं, तो ये भी बहुत सुंदर फूल है। तो ये ट्रेलिंग वाले पिटूनिया हैं और नीचे की तरफ झुके रहते हैं, और जब ये नीचे से दिखते हैं ऊपर, जब जैसे हैंगिंग बास्केट टंगी है और फूल नीचे झुके हुए दिखते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं और गार्डन जो है हमारा बहुत खूबसूरत हो जाता है। तो इसी तरह के फ्लावर्स अगर आपको मिल जाएं आपको नर्सरी में आजकल, तो आप ज़रूर लगाइएगा। और दोस्तों इसकी जो केयर है बिल्कुल पिटूनिया की तरह है, ज़्यादा कोई ख़ास केयर नहीं है। एक बार आपने प्लांट लगा दिया, उसकी अच्छी मिट्टी बना दी, वेल ड्रेन्ड सॉइल बना दी, खाद अच्छे से डाल दी, तो बस फिर तो आपको पानी ही देना है और इन सब को आपको धूप में लटकाना है, जहाँ पर इसको अच्छी धूप मिल जाए। तो बस फिर उसके बाद तो ज़्यादा कोई केयर नहीं होती है। अगर आप 1-2 दिन इसमें पानी देना भूल जाते हैं या आप बिज़ी हैं, आप नहीं डाल पाते, तो जो आपका प्लांट है नीचे की साइड ड्रूप करेगा, लेकिन अगर आप पानी डाल देंगे तो फिर खड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों वो सिर्फ 1 या 2 बार ही इस तरह हो सकती है गलती, बार बार आप इस गलती को ना दोहराएं, नहीं तो आपका प्लांट को बचा पाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि सर्दियाँ होती हैं और अक्सर हमारे दिमाग में होता है कि ज़्यादा तो इनको पानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपनी फिंगर से ज़रूर मिट्टी को टच किया करें और पता लगाया करें कि इसमें पानी है या नहीं है। तो जब आप इतनी मेहनत से पौधे लगाते हैं, फ्लावर्स उगाते हैं, तो उसमें पानी डालना बिल्कुल मत भूलिएगा और ओवर वाटरिंग भी ना करिए करें। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको सारे पॉइंट्स मैंने बताए हैं और अगर आपको ये फ्लावर मिलेगा तो आप भी इसको ग्रो करना चाहेंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नए टॉपिक पर, किसी नए फूल के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, गुड बाय दोस्तों। आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।